देश भर से कोरोना महामारी की तीसरी लहर का आगाज होने के स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। देश के अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1300 से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से 374 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या दूसरे देश चले गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन के अब तक दिल्ली में 320 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1796 नए मामले राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किए गए। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 454 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना के 8067 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से ओमिक्रॉन के 4 मामले शामिल हैं। वहीं इस दौरान मुंबई में कोरोना के 5631 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों में फैल रहे कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और विधायकों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से परेशानी और बढ़ गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि राज्य सरकार के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, आदिवासी कल्याण मंत्री केसी पाडवी के अलावा ठाकरे सरकार में मंत्री प्राजक्त तनपुरे और यशोमती ठाकुर भी शामिल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने राज्य के डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर को लिखे पत्र में कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में न लेने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में आगाह करते हुए कहा कि कोविड-19 मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिसमें 70% मामलों में डेल्टा वेरिएंट होने की बात सामने आई है, जो अब भी लोगों के लिए घातक बना हुआ है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक कोविड की तीसरी वेव काफी बड़ी होने की आशंका है। पत्र में कहा गया है कि अगर कोविड की तीसरी लहर में 80 लाख मामले सामने आते हैं तो 1% मृत्यु दर को भी अनुमानित किया जाए तो करीब 80,000 मौतें हो सकती है। सिर्फ मुंबई में 2 हफ्तों के भीतर एक्टिव मामलों की संख्या करीब 6,000 तक पहुंच गई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।